दोस्तों, स्टोरी ऑन पावर ऑफ बिलीव। किसी शहर में एक कमल नाम का नवयुवक रहता था। अपने बचपन में वह बहुत होशियार था। बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके साथ समस्या यह थी कि उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका डर इतना बढ़ गया कि वह घर से बाहर निकलने में भी डरता था। वह कहीं बार तो बहुत कम ही जाता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अपने कॉलेज तो जाना ही होता है। कॉलेज जाते और आते समय भीड़ देखकर उसका मन परेशान हो जाता था। इस कारण ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही किसी और काम में मन लगता था। वह सोचता था कि अपनी इस डर की समस्या के कारण वह अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस कारण उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत आए। वह संत सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिससे वह बहुत से लोगों को लाभ हुआ था। कमल ने सोचा कि शायद वह मेरी समस्या का भी कोई समाधान कर दे। दूसरे ही दिन कमल संत से मिलने पहुंच गया और संत ने उससे अपनी समस्या बताने को कहा। उसने अपनी पूरी समस्या उन संत को बता दी। संत मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं तुम्हें वह समाधान बता सकता हूँ। कमल ने कहा, आप पर विश्वास करके ही तो मैं यहाँ आया हूँ, कृपया समाधान बताइए। तभी संत ने एक बहुत छोटा सफ़ेद पत्थर कमल को देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत यह है कि यह जिसके पास होता है उसे कभी भी डर नहीं लगता और यह हर समस्या में सहायता भी करता है। कमल बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए जाने लगा तो उसने उस सफ़ेद पत्थर को अपने साथ रख लिया। घर से बाहर निकलते ही उसका सामना भीड़ से हुआ। पहले तो उसे कुछ डर लगा, लेकिन उस सफ़ेद पत्थर का ध्यान आते ही उसका डर भाग गया। उस दिन कमल को भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा था कि पत्थर का जादू काम आ रहा है। भीड़ से अब डर न लगने के कारण वह अब आराम से ही भी बाहर जा रहा था। उसे अब गुस्सा भी नहीं आता था। अब वह सफल होने के बारे में सोचने लगा था। अब उसे यह विश्वास हो गया कि वह जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। कमल का जीवन बदल चुका था। कुछ ही समय बाद वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया और एक सफल इंसान के रूप में गिना जाने लगा। अब कमल को उन संत की याद आई तो उनसे मिलने पहुंच गया। कमल ने संत को अपनी सफलता के बारे में बताया और उस सफ़ेद पत्थर की जादुई शक्ति की तारीफ करने लगा। तभी वह संत बोले, वह सफ़ेद पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वह तो तुम्हें रास्ते में ही कहीं पड़ा मिला था। मुझे वह पत्थर अच्छा लगा तो मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। कुछ समय रुकने के बाद संत फिर बोले, सच यह है कि यह कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि एक साधारण पत्थर है। यह सुनकर कमल को बहुत आश्चर्य हुआ। कमल बोला, जब यह एक साधारण पत्थर है तो इसने मेरे डर कैसे दूर कर दिया और आज मैं जिस सफलता के शिखर पर पहुंचा हूं तो वहां मैं कैसे पहुंच गया। तब वह महान संत मुस्कुराते हुए बोले, सच है कि इस पत्थर ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे डर और
भाग्य और विश्वास की शक्ति ने ही तुम्हें सफल बनाया है। तुम अपने डर पर विजय प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने यह सफ़ेद पत्थर दिया तो इसकी वजह से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया। तुम्हारे विश्वास के कारण ही डर भाग गया और डर के जाते ही तुम्हारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे तुम सफल होते गए वैसे वैसे तुम्हारा खुद के लिए विश्वास बढ़ता गया और इसी विश्वास की वजह से आज तुम एक सफल व्यक्ति बन पाए हो। इतना सुनते ही कमल उस महान संत के चरणों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं जिनको हम अपनी समस्या इतनी बड़ी बना लेते हैं कि उन समस्या से डरने लगते हैं और उस डर को भी हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि अब तो इस डर के आगे हमारा कुछ नहीं होने वाला। पर वास्तविकता तो ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसे इंसान ना कर सके। इंसानी दिमाग में अनंत शक्ति है। अगर वह शक्ति आपको पता करनी है तो इसके लिए आपको विश्वास और एकाग्रता से संकल्प लेकर किसी भी कार्य को करने की ठाननी है और जब तक आप उसे प्राप्त ना कर लें तब तक मेहनत जारी रखनी है। तो इस दुनिया में आप हर वो सफलता पा सकते हैं जो आप सपने में देख सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं। हर उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा हो। चाहे आप एक करोड़पति बनना चाहें, चाहे आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहें, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको सकारात्मक सोच की ज़रूरत पड़ेगी और अपनी सोच के हिसाब से उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा जो आपकी सफलता की रास्ते में आएंगी। जैसे कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के आने वाले रास्ते में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, चीज़ों को कैसे सेल किया जाता है, वो सब आपको सीखना होगा और आप उसमें कई बार फेल भी होंगे। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 4-5 चैनल चेंज कर दिए हैं, लेकिन अब इस पर थोड़ा ग्रो हो रहा हूँ। तो आप असफल भी हो सकते हो, लेकिन असफलता से डरना नहीं है।